नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसआई में। तो आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे जो लुसेंट से है। लुसेंट एक महत्वपूर्ण किताब है बिहार एसआई को क्रैक करने में। लुसेंट बहुत कारगर होता है, इसीलिए लुसेंट का टॉपिक कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी बिहार एसआई के लिए। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में स्थापना किया है और इसने कीर्तिवर्मन को परास्त करके राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। शुरुआत में वो कहाँ थे? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेट, जिसको वर्तमान में मालखेर पड़ता है, सोलापुर के निकट। ये सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक का नाम देखते हैं, जैसे कृष्ण प्रथम हो गया, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। इन सभी का नाम हमें याद रखना है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। कैलाश मंदिर दो जगह है, एक एलोरा में कैलाश मंदिर है, एक कांची में कैलाश मंदिर है। कांची का जो कैलाश मंदिर है उसका स्थापना नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया है। ये पल्लव वंश के हैं, तो इधर सेकेंड है तो इधर प्रथम हो जाएगा। कृष्ण प्रथम एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम है और कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। ध्रुव, ये राष्ट्रकूट वंश के ऐसा शासक जो पहला शासक हुआ जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया है, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ पर अधिकार करने के लिए हुआ था? तो ये कन्नौज पर। ये त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने हेतु लड़ा गया है, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में सवाल आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस किस वंश ने संघर्ष किया, ये लड़ाई किया। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट ने किया है, दूसरा प्रतिहार ने किया है, तीसरा पाल। तो सवाल पूछता है सबसे पहला राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? तो वो ध्रुव है। पहला ध्रुव, दूसरा गोविंद तृतीय। दो ही शासक भाग लिया है, एक ध्रुव है, एक गोविंद तृतीय है। और तो ध्रुव के साथ किसने भाग लिया? ध्रुव के विपक्ष में प्रतिहार नरेश वत्सराज। ध्रुव का वो उठाइए, वो से वत्सराज पकड़ लीजिए। बाकी पाल नरेश धर्मपाल, दूसरा बार भी पाल नरेश धर्मपाल ही आएगा। इस बार मतलब धर्मपाल कॉमन है। पहला त्रिपक्षीय संघर्ष में भी धर्मपाल था, सेकंड त्रिपक्षीय संघर्ष में भी सेकंड वाला में भी धर्मपाल रहेगा। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का पहला में ध्रुव, सेकंड में राष्ट्रकूट वंश का गोविंद तृतीय, और प्रतिहार नरेश वत्सराज फर्स्ट में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिसमें ध्रुव रहा ना वो में इसका वत्सराज का वो पकड़ लेंगे, और जिसमें ये गोविंद तृतीय रहा उसमें नागभट्ट द्वितीय, इसमें तृतीय तो इसमें द्वितीय। ऐसे रिलेट करके याद करना है। गोविंद तृतीय तो प्रतिहार का नागभट्ट द्वितीय। बाकी जानते हैं कि पाल वंश का धर्मपाल दोनों में सेम है। चलिए, ये जो इसमें ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। चलिए, गोविंद तृतीय हो गया चकरा युद्ध को पराजित किया और उसके संरक्षक जो पाल वंश के थे धर्मपाल, और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया। पल्लव पांड केरल वो गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया? गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। किसने नष्ट किया? गोविंद तृतीय। चलिए, पल्लव पांड केरल वो गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। सवाल आएगा कि अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक था किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना किया। डायरेक्ट सवाल बनता है कि कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघ वर्ष ने किया। किस भाषा में किया? कन्नड़ भाषा में किया है। आदि पुराण की रचना जीनसेन, और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, आदि पुराण और त्रिषष्टि लक्षण महापुराण दोनों की रचना जीनसेन ने किया है। पूछता है गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य।
गणिताचार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोघ वृत्ति के लेखक शाक्तायन। ये जिनसेन, महावीराचार्य और शाक्तायन, ये तीनों के तीनों अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ये अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी, इंपॉर्टेंट नदी का नाम याद रखिएगा, जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तुंगभद्रा नदी में, अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। कौन आया था? अरब निवासी अलमसूदी। सवाल बनेगा कि अलमसूदी जो अरब निवासी था किसके समय में भारत आया? इंद्र तृतीय के समय में भारत आया। और अलमसूदी ने ही तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। सवाल बनेगा कि तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को कौन सा अरब निवासी था जिसने भारत के शासक राष्ट्रकूट को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था? वो अलमसूदी इंद्र तृतीय के कार्यकाल में आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया। 3 शांति पुराण, एक हो गया आदि पुराण की रचना जिनसेन, श्री त्रिषष्टि लक्ष्मण महापुराण की रचना जिनसेन, और शांति पुराण की रचना कवि पोन्न। चलिए, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क को हरा करके कल्याणी के चालुक्य वंश का नींव डाला था। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ है। एलोरा में टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा नंबर 10 जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। इसमें एक चैत्य है। ये गुफा नंबर 10 में, जिसको विश्वकर्मा गुफा कहते हैं, उसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल या 3 थल के नाम से जाना जाता है। और गुफा नंबर जो 15 है उसे विष्णु को नरसिंह का, अर्थात विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा के गुफाओं का सर्वप्रथम वर्णन फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, 17वीं शताब्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शताब्दी में किया? 17वीं शताब्दी में किया है। आइए, राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम धर्म के प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। तो लुसेंट में राष्ट्रकूट के बारे में इतना ही है। बाकी आपको पता है कवि राजमार्ग की रचना किसने किया? अमोघ वर्ष ने किया है। चलिए, तो आपसे एक सवाल बनता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।